जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है जी आपके? ठीक ठाक। मैडम आपका नाम क्या है? मैं MP सानिया कामरान। सानी का और मैडम। आज जो इन्होंने हरकत फिर दोबारा की है, आपने जो हरकत दोबारा एक दफ़ा ये की है, ये इंतहाई अफसोसनाक है और ये अवाम के अंदर एक गमो गुस्सा जो है ना वो पैदा कर रही है। और ये गमो गुस्सा जो है ना ये एक श्रीलंका वाली सिचुएशन की तरफ लेके जाएगा, जो ये चाहते हैं ताकि इलेक्शंस जो है ना वो ख़राब हो जाए, इलेक्शंस जो है ना वो होने को ना पाएँ। मैं कहती हूँ मरियम को, राना सनाउल्लाह साहब को और मौलाना फजलुर रहमान साहब को कि आप अकल के नाखून लें और आप कहते हैं ना कि वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, तो आए फिर वोट को इज्जत देते हैं ना। इलेक्शन करवाएं खुलकर, KP में भी और पंजाब के अंदर भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये क्या तरीका है कि इतना बड़ा लीडर वजीर आजम, उसके घर पर आपने ढाबा बोल दिया, चादर और चार दीवारी का जो तकद्दुस है वो आपने पामाल किया कि आप लोगों के घर नहीं है। आप क्यों मजबूर कर रहे हैं कि PTI के वर्कर को, जो पीसफुल वर्कर है, नौजवान वर्कर है, खवातीन है, बच्चे हैं, वहाँ देखिए छोटे छोटे नामालूम बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को बाई लेकर आई नहीं है, इसलिए कि हम एक पीसफुल तहरीक है। आपने क्या कर दिया है, आपने हमें मजबूर कर दिया कि हम अपने दिफा के लिए डंडे उठा लें। डंडों को भी आप कह रहे हैं कि हम दहशत गर्द हैं, हम दहशत गर्द हैं। हमने क्या, हमें चाहिए क्या दहशतगर्दी करके? हम कह रहे हैं इलेक्शन करवाए, इससे ज़्यादा डेमोक्रेटिक पार्टी किसको मिलेगी? प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि हमारे पास वारंट थे, जज साहब ने जो ना वारंट इशू किए हुए थे उस बेस पे हम आए। वारंट आप खान को पकड़ने आए हैं, वारंट लेकर आए हैं, तो वारंट दिखाएं ना, वारंट दें। अभी इन्होंने जो घर के ऊपर ये जो किया है, और खान साहब के कुत्तों का बिस्किट तक उठा कर ले गए हैं, ये उनके सोफे उठा कर ले गए, उनके फर्नीचर उठा के ले गए, दरवाज़ा तोड़ दिया। ये कौन सा तरीका है वारंट दिखाने का? आप आते हमारे नुमाइंदे से बात करते, घर में जो लोग थे उनको कहते कि जी ये सर्च वारंट है हमारे पास, वो तो था ही नहीं उनके पास, उन्होंने दिखाया ही कोई नहीं। और जिसके लिए लाए थे सर्च वारंट वो तो इस्लामाबाद पेशी पे गया हुआ था, उसने तो खुद अपने आप को हाजिर किया है। तो आप कह रहे हैं कि उसके पीछे से उसके घर पे ये हमला करने की क्या जरूरत थी? तजावुज़ात आपने हटाने थे, आपने कैंप्स हटाने थे, तो घर के अंदर क्यों दाखिल हुए आप? क्या ये इलेक्शन से भागने की कोशिश? ये इलेक्शन से भागने की कोशिश है। ये चाहते हैं कि PTI पे बैन लगाएं, PTI को तशद्दुद जमात करार दें और इन पे कोई भी एलिगेशन लगाकर इनको इलेक्शन से दूर हटाएं। मैं कहती हूँ कि हम लोग पीसफुल रहने वाले हैं और हमें जो है ना पीस में रखने वाला भी सिर्फ इमरान खान है। उसको नुकसान पहुँचा तो ये अवाम के अंदर गम गुस्सा जो है ना ये थमने को नहीं आएगा, फिर इनसे अवाम बेकाबू हो जाएगी। ये अपने लिए प्रॉब्लम कर रहे हैं क्रिएट। और एक चीज़ और मैं इनको बता दूं, ये जो भी अटेम्प्ट कर रहे हैं डेली बेसिस पे, ये जो भी कर रहे हैं, नजायज़ केसेस से लेके लाठी चार्ज, शेलिंग, खवातीन, बच्चों, जवानों, बुजुर्गों के ऊपर इन्होंने जो लाठी चार्ज किया, उनके ऊपर वाटर कैनन से तशद्दुद किया, इन्होंने जो भी किया है स्टेप, ये हमारी इलेक्शन कैंपेन बना रहे हैं। हमें इलेक्शन कैंपेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोकल क्या इंटरनेशनल मीडिया भी इनकी हरकतें दिखा रहा है कि एक इंटरम सेटअप, एक ऐसी हुकूमत जिसका काम सिर्फ इलेक्शन करवाना है, वो एक पार्टी को किनारे दीवार से लगा रही है। ऐसे नहीं हो सकता। अवाम बेवकूफ़ नहीं है, ये सोशल मीडिया का दौर है, बच्चे बच्चे के हाथ में फ़ोन है, सबको फ़ौरन खबर मिल जाती है कि क्या हो रहा है। मरियम नवाज ने आज कहा है कि इमरान खान साहब डाउन है, सारे अदारे सब पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रहे। इमरान खान साहब पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर हैं, सबसे बड़ी जमात के लीडर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, 4 सूबों में हमारी हुकूमत है। इतनी छोटी सी इस्लामाबाद की जो फेडरल गवर्नमेंट बैठी हुई है। मरियम बीबी खुद क्या है, चीफ ऑर्गेनाइजर अपनी पार्टी की है। पूरे प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल वो ले रही हैं, किस हक से वो ले रही हैं? वो अपने हदूद में रहें, तमाम अदारे भी अपने हदूद में रहें। वोट को इज्जत देने की बात करते हैं तो इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन में आएँ, इलेक्शन का नताइज देखें और फिर फैसला करें कि इमरान खान कौन है। राना सनाउल्लाह साहब केस करवा भी देते हैं, कार्रवाई करवा भी देते हैं, लेकिन बाद में कहते हैं हम गिरफ्तार नहीं करना चाहते। ये एक डबल देखिए, अभी राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर खुद गिरफ्तारी के केसेस हैं, अब उनके खुद अरेस्ट वारंट जारी हुए हैं। पहले उनका तो वो सामना करे। यहाँ पे दोगला कानून चल रहा है। ये कानून देखें कि जो करप्ट लोग हैं, करप्ट टोला है, वो बैठा हुआ है ऊपर, और जो ईमानदार, सादिक और अमीन सर्टिफाइड लीडर है उसके घर पे ढाबा खोला जा रहा है। इस तरह ये चीज़ें जो है ना आगे नहीं चलेंगी। अवाम को ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। खुदा ना ख्वास्ता इमरान खान साहब को ये नुकसान पहुँचाने की कोशिश मत करें, उनके फैमिली मेम्बर्स को नुकसान पहुँचाने की कोशिश मत करें, उनके वर्कर पे हाथ मत उठाएं। अच्छा नहीं होगा, इनके लिए अच्छा नहीं होगा। अदालत कहती है कि खान साहब खुद पेश हो, लेकिन जिसने उसके ऊपर हमला किया तो वो तो वीडियो लिंक के जरिए पेश होता है। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखें, हम लोग बार बार कह चुके हैं ये चीज़ कि हम लोग अमन के जमात हैं, हम लोग एक सेंट्रल लेफ्ट पार्टी हैं, हम लोग पाकिस्तान के अंदर पीस चाहते हैं, लेकिन जो इनके हरबे हैं वो गलत हैं। खान साहब के ऊपर
इतने सारे केसेस कर देना कि 6 केसेस और कर दें तो सेंचुरी उनकी हो जाए। सेंचुरी होने वाली है। आप और फिर आपका मकसद सिर्फ ये हो कि वो अदालतों के अंदर चलते रहें, अदालतों के अंदर बिजी रहें और इलेक्शन कैंपेन ना कर सकें, तो ये सरासर ज्यादती है। हम बेवकूफ़ लोग नहीं हैं, हम समझ रहे हैं। हमने उनको कहा कि हम पेश होने को हाजिर हैं, लेकिन कुछ सिस्टमेटिक तरीके से उनकी सेफ्टी का भी जो है वो किया जाए। हमें पता है कि इनका मकसद क्या है। इनका मकसद कानून की बालादस्ती नहीं है। इनका मकसद जो है वो खान साहब को अरेस्ट कर गायब करके उन पर तशद्दुद करना है, उनको खुदा ना ख्वास्ता कत्ल करना है। वो हम नहीं होने देंगे। खान साहब खुद भी चाहें तो हम उनको गिरफ्तारी नहीं देने देंगे। आखिरी सवाल, केपीकी में अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुई है इलेक्शन की, क्या देखें वहाँ के गवर्नर ने अनाउंस कर अपना बयान वापस ले लिया। ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट है, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट उन पे लगनी चाहिए और हम वो भी लीगल जो हमारे बनते हैं हम वो बिल्कुल उस पर करेंगे। मंडे को यहाँ पे वो होने जा रहा है, मीनार पाकिस्तान में जलसा होने जा रहा है। देखें ये डरे बैठे हैं, ये मैं इजाज़त नहीं दे रहे, लेकिन हम लोग जलसे की पूरी तैयारी रखते हैं और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये जलसा हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।